हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और वीडियो में जहां पर आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ विस्पर मी अ लव सॉन्ग एनीमे का एपिसोड नंबर 2। और इससे पहले तुमने इसके पहले का एपिसोड नहीं देखा है तो उसे हमारे चैनल पर जाके देख सकते हो, या फिर तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी। एंड हाँ, एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर तुम्हें ऐसा कंटेंट पसंद है तो फिर तुम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अब एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में यूरी कहती है कि इतना नर्वस तो मैं ऑडियंस के सामने भी नहीं हुई थी। वैसे मैं अपने नोट्स को याद कर रही थी और हिमारी कुछ ज़्यादा ही खुश होती है। साथ में वो यूरी की तारीफ कर रही होती है एंड वो कहती है कि मैंने तुमसे सिर्फ एक सॉन्ग के लिए पूछा था, लेकिन मैं और भी ज़्यादा सुनना चाहती हूँ। और यूरी कहती है कि कॉम्प्लीमेंट देना बंद करो। एंड हिमारी कहती है ये तुम्हारी सिंगिंग से प्यार है, और यूरी कहती है तुम्हें प्यार है ये चीज़ कहना बंद करो। एंड हिमारी कहती है क्या तुम फिर से उस बैंड के साथ काम करने वाली हो, और यूरी कहती है कि नहीं, मुझे पब्लिक के बीच में गाना पसंद नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे गाना लिखने के बारे में पूछा है। हिमारी कहती है तुम गाना भी लिखती हो, ये तो सच में कमाल है। यूरी कहती है ये कोई खास बात नहीं है, ये तो बस ऐसे है कि जैसे कोई चीज़ तुम करना चाहती हो लेकिन उसे तुम मुझ पर थोप देती हो। लोगों को ये सुनना पसंद नहीं है, उन्हें तो बस एक्चुअल म्यूज़िक राइटर की चीज़ें पसंद है। हिमारी कहती है पर्सनली तो मुझे तुम्हारा लिखा हुआ काफ़ी पसंद है। और यूरी हिमारी के सर पर हाथ फेरती है, जिस पर हिमारी के गाल लाल हो जाते हैं और ये ब्लश करने लगती है। यूरी इससे माफ़ी मांगती है और हिमारी कहती है कोई बात नहीं, लेकिन जब तुमने ऐसा किया तब तुमने मुझे ब्लश करवा दिया। तभी यहाँ पर बेल बजती है स्कूल ख़त्म होने की, और हिमारी कहती है क्या तुम मेरे साथ चल के घर आना चाहोगी। यूरी भी कहती है ठीक है, और हिमारी अपना बैग लेने जाने लगती है। और यहाँ पर यूरी कहती है मैंने ये क्या कर दिया। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बारिश चल रही होती है और हिमारी काफ़ी बोर हो गई होती है। तभी मिकी कहती है वैसे अभी बारिश हो रही है और स्कूल के बाद तुम्हारे क्या प्लान है। हिमारी को कुछ याद आता है, जिसके बाद हिमारी यूरी के क्लास के बाहर होती है एंड वो अंदर यूरी को खोज रही होती है। साथ में वो सोचती है कि वो क्लास के बाद यूरी से नहीं मिल पाएगी। तभी यहाँ पर इसके पीछे मिकी की बड़ी बहन आ जाती है, जिसे हिमारी पहचान जाती है और आकी कहती है कि तुम मेरे क्लास के बाहर क्या कर रही हो। जिस पर हिमारी कहती है कि वो अपनी यूरी सेनपाई के लिए यहाँ पर आई है। फिर आकी कहती है कि हम दोनों अभी कैफेट एरिया में लंच कर रहे थे एंड इतने में यूरी आ जाती है, जो कि आकी के पीछे हिमारी को देखती है। जिसके बाद यूरी कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। आकी कहती है ये तो तुम्हें खोज रही थी, और हिमारी अपना सर हमें हिलाती है। फिर वो कहती है कि बारिश चल रही थी तो मुझे नहीं पता है कि मैं स्कूल के बाद क्या करूँगी। एंड यूरी कहती है मुझे लगा था कि तुम यहाँ पर मेरे क्लास में आओगी मुझे खोजते हुए। आकी अजीब सी चीज़ें करने लगती है और हिमारी कहती है कि तुम्हें देखने के बाद मेरा दिन बन जाता है यूरी सेनपाई। जिस पर यूरी फ्लैट हो जाती है और आकी कहती है तुम सच में श्योर हो कि तुम्हें अपने नंबर एक्सचेंज नहीं करने हैं। पहले तो यूरी मना करती है। आकी कहती है तुम्हें फिर टाइम नहीं मिलेगा। एंड हिमारी कहती है क्या सच में तुम चाहती हो। एंड यूरी कहती है मुझे नहीं पता है कि नंबर कैसे ऐड करते हैं, और हिमारी कहती है कि ऐसे, जिस पर वो इसके काफ़ी क्लोज आ जाती है। इसके बाद हिमारी नंबर लेके चली जाती है और आकी कहती है तुम्हें पता है जब तुम किसी सिचुएशन को पढ़ोगी तब तुम्हें क्लोज होने का मार्क मिलेगा। जिस पर यूरी काफ़ी शर्मा जाती है।
फिर यूरी कहती है मेरा मतलब था कि वो मुझसे कहेगी कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि हिमारी यूरी के क्लास के बाहर फिर से आ जाती है एंड वो दरवाज़ा घबराते हुए खोलती है एंड वो देखती है कि अंदर यूरी सेनपाई होती है। यूरी उसे अंदर बुलाती है। फिर हिमारी कहती है कि मैं काफ़ी नर्वस हो रही थी क्योंकि मैं थर्ड ईयर के क्लास में आई हूँ। यूरी कहती है कोई बात नहीं, अगर मैं किसी और ग्रेड के क्लास में जाऊँगी तब भी मैं भी ऐसा ही फील करूँगी। फिर हिमारी कहती है कि ये तुम्हारा पेंसिल केस है और ये काफ़ी क्यूट है और इस पर तो कैट भी है एंड मैंने देखा था कि तुम्हारे फ़ोन केस पर भी एक कैट है, तो क्या तुम्हें भी। यूरी कहती है मुझे भी कैट पसंद है लेकिन मैं उनकी हेल्प नहीं कर सकती हूँ, मगर ऐसी कैट वाली चीज़ें तो ले ही सकती हूँ। एंड हिमारी कहती है मुझे भी, लेकिन मेरे घर पर भी एक कैट है, क्या तुम उसकी फ़ोटो देखना चाहोगी। यूरी कहती है ठीक है दिखाओ। से तुम एक डॉग टाइप पर्सन लगती हो, तो फिर मैं कैसे मान सकती हूँ कि तुम एक कैट लवर हो। जिसके बाद हिमारी इसे मुरोता की फ़ोटो दिखाती है। फिर हिमारी कहती है कि मेरी फेवरेट अमेरिकन शॉर्ट हेयर है, वैसे तुम्हारी क्या है। और यूरी कहती है कि मुझे तो शाबी पसंद है, लेकिन मैं कहूँगी कि रशियन ब्लू। से मोरोता तुम्हारे पास कब से है। और हिमारी कहती है कि मैं जब मिडिल स्कूल में थी उससे भी पहले। वैसे मेरी मॉम को भी अमेरिकन शॉर्ट हेयर काफ़ी पसंद है और कोइंसिडेंस से मोरोता हमें मिल गया। यूरी अपने मन में कहती है कि वो हमेशा खुश रहती है जब भी वो बात करती है या फिर जब वो मेरे साथ होती है। फिर हिमारी कहती है वैसे तुम खाली दिन पर क्या करती हो। यूरी कहती है मैं बस बुक पढ़ती हूँ एंड अपने गाने की प्रैक्टिस करती हूँ। एंड हिमारी कहती है तुम्हारा इस संडे को क्या प्लान है। यूरी कहती है कुछ भी तो नहीं। और हिमारी कहती है कि स्टेशन पर एक कैट शॉप है, तुम आना चाहोगी। और यूरी कहती है मुझे इसके बारे में पता नहीं था। हिमारी कहती है वैसे क्या तुम इस संडे को मेरे साथ उस कैट शॉप पर आना चाहोगी। और यूरी अपने मन में कहती है मतलब कि इस खाली दिन पर मैं एंड किनो-सान एक साथ होंगे। हिमारी कहती है अगर तुम नहीं आना चाहती हो तो फिर भूल जाओ जो भी मैंने कहा। और यूरी कहती है नहीं नहीं चलो चलते हैं। नेक्स्ट सीन में यूरी अपने घर पर होती है एंड वो सोचती है कि वो पहले जैसी मिस्टेक नहीं करेगी। एंड तभी उसे हिमारी का मैसेज आता है कि मैं अपनी संडे को होने वाली डेट का इंतज़ार नहीं कर सकती हूँ, जो देखकर यूरी कुछ ज़्यादा ही नर्वस हो जाती है। एंड वो कहती है कि रुको, क्या होगा अगर सच में किनो-सान मुझसे प्यार करने लगेगी। एंड फिर रिप्लाई देने के बारे में सोचती है। साथ में वो कई सारे मैसेज टाइप करती है लेकिन एक भी सेंड नहीं करती है। और यहाँ पर हिमारी मोरोता से कहती है कि सुनो मोरोता, कल मैं यूरी सेनपाई के साथ डेट पर जा रही हूँ। तभी यूरी का मैसेज आता है कि मैं भी उसके लिए काफ़ी फॉरवर्ड हूँ। वो देखकर हिमारी खुश हो जाती है। और यहाँ पर यूरी कुछ लिख रही होती है, तभी उसे किसी का कॉल आता है। यूरी कहती है हिमारी ये तो आकी का कॉल होता है। और यूरी कहती है कि ये तो बस तुम हो आकी। और आकी कहती है क्या मतलब कि सिर्फ मैं हूँ एंड तुम अपने फ्रेंड से ऐसे कैसे बात कर सकती हो जो कि तुम्हें बात करने के लिए कॉल करता है। यूरी कहती है तुम्हारी कॉल ने तुम्हें बचा लिया, वैसे मैं कुछ कर रही थी, मैं लव सॉन्ग लिख रही थी। और आकी कहती है सच में। और यूरी कहती है अगर तुम नहीं चाहती हो तो फिर मैं रुक जाती हूँ। एंड आकी कहती है अच्छा तुम अपनी वो फर्स्ट ईयर वाली छोटी के लिए सोच कर लिख रही हो। यूरी थोड़ा सा ब्लश करती है और आकी कहती है वैसे क्या तुम इस संडे को फ्री हो, मुझे तुम्हारे साथ शॉपिंग पे जाना है।
एंड यूरी बताती है कि वो कल डेट पर जा रही है एंड तुरंत ही फ़ोन कट कर देती है। ये कहती है डेट पर, जिसके अगले दिन हम देखते हैं कि यूरी हिमारी का इंतज़ार कर रही होती है। तभी उसे हिमारी का कॉल आता है एंड वो यूरी की लोकेशन पूछती है। तब यूरी अपनी लोकेशन बताती है और हिमारी वहाँ पर आ जाती है, जो कि काफ़ी क्यूट लग रही होती है। फिर हिमारी यूरी के कपड़ों की तारीफ करती है और यूरी भी कहती है कि तुम भी काफ़ी अच्छी लग रही हो। एंड हिमारी बताती है कि उसने अपने कपड़ों का खुद ड्रेसअप किया है और यूरी अपने मन में कहती है क्या इसने सिर्फ मेरे साथ घूमने के लिए अपना ड्रेसअप किया है। के बाद ये दोनों आगे बढ़ते हैं और यूरी कहती है अगर ये हमारी डेट है तो फिर मैं पूरा टाइम। एंड तभी हिमारी के पेट से आवाज़ आती है, जिसके बाद ये दोनों कहीं पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं और हिमारी बताती है कि उसे पास्ता पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद है। यूरी को टेस्ट करने के लिए कहती है और यूरी भी मान जाती है एंड वो अपनी चम्मच को आगे करती है। तभी हिमारी अपनी चम्मच से लेकर उसके फेस के तरफ बढ़ाती है और यूरी अपने मन में कहती है वैसे एक रिलायबल सेनपाई कैसे करेगी। यूरी एक बाइट ले लेती है और कुछ ज़्यादा ही एम्बेरेस हो जाती है। तो जिसके बाद ये दोनों कैट शॉप की तरफ जाते हैं और यूरी कुछ कहने वाली होती है। तभी वो देखती है कि हिमारी तो भीड़ के धक्कों की वजह से काफ़ी दूर चली गई है और यूरी हिमारी के पास जाती है। यूरी अपना हाथ बढ़ाती है और कहती है अगर हम ऐसे चलेंगे तो फिर हम अलग नहीं होंगे। जिसके बाद इन्होंने शॉपिंग करी होती है, जिसमें यूरी ने कई सारी कैट वाली चीज़ें ली होती है। साथ में हिमारी ने एक मैचिंग फ़ोन स्ट्रैप लिया होता है एंड कहती है कि मैंने सोचा था कि हम इसे अलग करके रख लेंगे और यूरी कहती है ये कितनी क्यूट है। फिर हिमारी के हाथ से वो चीज़ ले लेती है। हिमारी कहती है मैंने इसके पैसे अभी नहीं दिए हैं और यूरी कहती है चिंता मत करो, मैं तुम्हें इसे एक प्रेजेंट के तौर पर देना चाहती हूँ। के बाद ये दोनों बैठी होती है और यूरी कहती है कि ये पहली बार है जब मैंने किसी के पास से मैचिंग चीज़ ली है और हिमारी कहती है कि थैंक यू, मैं इसे अपने मरते दम तक संभाल कर रखूँगी। और यूरी अपने मन में कहती है तुम्हें पता है अब मैं देख सकती हूँ कि लोग क्यों फायर्ड अप हो जाते हैं जब वो जिससे प्यार करते हैं उसके लिए कोई सा प्रेजेंट लेते हैं। जिसके बाद ये दोनों इंस्ट्रूमेंटल शॉप के पास आते हैं और हिमारी कहती है मुझे पता है कि तुम यहाँ पर आया करती होगी और यूरी कहती है कि सच कहूँ तो मैं यहाँ पर नहीं आती हूँ एंड मुझे गिटार के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। मेरे डैड उसमें माहिर है, जो गिटार मेरे पास है वो भी उन्होंने मुझे दिया था। फिर ये दोनों शॉप के अंदर जाते हैं और यूरी एक डॉग की पिक देखती है एंड वो कहती है कि ये डॉग तो मुझे किनो-सान की वाइब देता है और हिमारी एक गिटार को देख रही होती है और यूरी इसके पीछे आती है। तब हिमारी कहती है कि देखो ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि तुमने सेरेमनी में बजाया था, वो भी बैंड में। यूरी कहती है ये सेम मॉडल नहीं है लेकिन मेरा वाला भी ब्लू है। फिर हिमारी कहती है कि मुझे पता है कि तुमने बैंड के साथ सब कुछ डन कर लिया है, लेकिन मैं सच में तुम्हें फिर से उस बैंड में प्ले करते हुए देखना चाहती हूँ। यूरी कहती है हम दोनों रूफटॉप पर होते हैं और तुम सुनती हो, उसमें क्या दिक्कत है। और हिमारी कहती है कि वो कुछ अलग है, कुछ स्पेशल है। जब मैं तुम्हें रूफटॉप पर सुनती हूँ तब हम दोनों ही होते हैं और तुम्हारी आवाज़ सॉफ्ट एंड जेंटल होती है, लेकिन जब तुम तुम्हारे बैंड के साथ बजाती हो तब तुम मुझे स्नेजी एंड कूल लगती हो। ये चीज़ पता है कि ये काफ़ी सेल्फिश चीज़ है, लेकिन मैं तुम्हारे दोनों साइड को देखना चाहती हूँ। यूरी मन में कहती है कि ये वियर्ड है एंड फिर कहती है ठीक है जब भी मुझे सही लगेगा। एंड फिर अपने मन में कहती उसने मुझे एक और मौका दिया है। जिसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों वापस लौट रही होती है और यूरी अपने मन में कहती है मैं इसके साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। मैं अगले वीकेंड को इसके साथ फिर से बाहर आना चाहती हूँ।
मुझे अपने हाथ को उसके हाथ में सरकाना है एंड हमेशा उसके साइड से खुद को देखना है। ये बस यही चाहिए। जिसके बाद स्टेशन पर हिमारी कहती है कि आज के दिन हमने सच में काफ़ी मज़े करे, और यूरी कहती है कि ये इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें सच में लाइक करती हूँ। एंड हिमारी कहती है कि थैंक यू, आई लव यू टू। यूरी कहती है इमेजिन करो अगर हम डेट करेंगे तो फिर मैं कितनी खुश रहूँगी। और हिमारी कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना एक ग्रेट बात है, वैसे भी हम हर रोज़ रूफ टॉप पर डेटिंग करते हैं। इस पर यूरी अपनी मुट्ठी बंद करती है। हिमारी जाने वाली होती है तभी यूरी उसका हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है कि मैं सच में तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहती हूँ एंड सॉरी तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए, मगर इसके बारे में तुम ज़रूर सोचना। एंड फिर यूरी यहाँ से चली जाती है। फिर किसी कैफ़े में यूरी के फ्रेंड दिखाए जाते हैं जहाँ पर आकी बताती है कि यूरी डेट पर गई है। एंड माचान कहती है क्या सच में लव एट फर्स्ट साइट एग्जिस्ट करता है। एंड यहाँ पर ये वाली कहती है कि मैं तो हमेशा तुम्हारे प्यार में पड़ जाती हूँ एंड इसे पकड़ लेती है। आकी कहती है वो एग्जिस्ट करता है। जिसके बाद उसे कोई पास्ट की मेमोरी दिखती है और माचान कहती है क्या तुम अपने एक्सपीरियंस पर बोल रही हो आकी चान। जिसके बाद हिमारी दिखाई जाती है जो कि बात ले रही होती है एंड वो कहती है क्या सच में वो मुझसे प्यार करती है। एंड यूरी की बात याद करती है एंड फिर कहती है कि उस साउंड का मतलब तो वैसा ही लग रहा था। उससे यूरी का कन्फेशन याद आता है। तब हिमारी कहती है कि शायद से मेरा प्यार उसके प्यार से काफ़ी डिफरेंट है जैसा वो फील करती है। आखिरकार प्यार क्या है, जिसके साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।